स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे यूज़ करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सी सेटिंग्स रहती हैं, कहाँ पे क्या होता है। तो बिल्कुल बिगनर्स के लिए ये वीडियो है जिन्होंने एंड्रॉयड स्टूडियो आज तक यूज़ नहीं किया है। अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप मेरी पहले वाली वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है कि एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो में जा सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो इनमें से वन बाय वन हम सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऑप्शन किस चीज़ के लिए है। तो सबसे पहले है स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो ये अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ये ऑप्शन उसके लिए है। इसको हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो द सेकंड ऑप्शन इज ओपन एन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो ये ऑप्शन है कि अगर ऑलरेडी आपको कोई प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया हुआ है, कहीं पे सेव किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट को अगर आपने ओपन करना है और उस पर कुछ ऑल्ट्रेशंस करनी है, काम करना है, तो ये ऑप्शन उसके लिए। गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। तो अगर आप बिगनर हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए अभी यूज़फुल नहीं है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम गिट पे काम करते हैं वर्जन कंट्रोल के लिए। अगर वहाँ से आपको कोई प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है तो ये उस चीज़ के लिए है। प्रोफाइल और डीबग ऐप। तो ये ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपने कोई एपीके डीबग मोड में बनाया हुआ है तो उस एपीके को ओपन करने के लिए और उसका कोड को ऑल्टर करने के लिए ये ऑप्शन यूज होता है। इंपोर्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम ग्रेडल, एक्लिप्स, एडीटी एटसेट्रा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो से पहले हम एक्लिप्स यूज करते थे एंड्रॉयड ऐप्स को बनाने के लिए। अगर आपका प्रोजेक्ट एक्लिप्स में बना हुआ है, उस प्रोजेक्ट को आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में इंपोर्ट करना है, तो दिस ऑप्शन इज फॉर दैट थिंग। तो इम्पोर्ट एन एंड्रॉयड कोड सैम्पल। अगर आपको गिटहब से कोई कोड सैम्पल है वहाँ पे, उस चीज़ को इम्पोर्ट करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करना है, तो ये ऑप्शन उसके लिए है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है गेट हेल्प। अगर हम गेट हेल्प पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो हेल्प पे जाएंगे तो आप इसकी हेल्प विंडो पॉपअप हो जाएगी। अबाउट में अबाउट एंड्रॉयड स्टूडियो बताएगा वो कौन सा वर्जन है, ऑल द डिटेल्स। टिप ऑफ द डे, मतलब ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वी हार्डली यूज दिस। उसके बाद आ जाते हैं हम कन्फिगर में। अगर मैं कन्फिगर पे क्लिक करूँ तो बहुत सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। ये सेटिंग्स आपकी जब आप मेन एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वहाँ पे भी आएंगी, तो वहाँ पे हम इन ऑप्शंस को चेकआउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो उसके बाद सबसे पहले आपके पास ये विंडो ओपन होगी। इसमें क्या कह रहा है, ये सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट। तो बेसिकली ये आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ इन इन टेम्पलेट्स में से हम कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि ये बेसिक एक्टिविटी है जिसमें ये ऊपर टॉप बार है और यहाँ पे एक फ्लोटिंग बटन है और यहाँ पे बटन नेविगेशन एक्टिविटी में नीचे नेविगेशन बटन्स मिलेंगे आपको। तो एम्प्टी एक्टिविटी इज़ अ कंप्लीट एम्प्टी एक्टिविटी, आपको सब कुछ इसमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। नीचे आ जाते हैं फुल स्क्रीन एक्टिविटी। अगर आपकी जो एप्लीकेशन का ये फर्स्ट एक्टिविटी है, पेज है, आप उसको फुल स्क्रीन में डेवलप करना चाहते हैं तो ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। देन गूगल एड मोब एक्टिविटी, गूगल मैप्स एक्टिविटी। अगर आपके एप्लीकेशन में आप गूगल मैप्स को यूज़ करना चाहते हैं तो दिस टेम्पलेट विल बी यूज़फुल। उसके बाद बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन आप इन टेम्पलेट्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर आप यहाँ पे नेविगेशन में देखोगे तो दिस इज़ फॉर फ़ोन एंड टैबलेट। अगर आप अपनी एप्लीकेशन फ़ोन या टैबलेट के लिए डेवलप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स वॉच, जो वॉचेस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं, अगर आप उनके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो ये इन टेम्पलेट्स में से आप सिलेक्ट करोगे। इफ़ यू वांट टू डेवलप योर ऐप फॉर टीवी तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ से आप टीवी एंड्रॉयड टीवी एक्टिविटी को सिलेक्ट करोगे। ऑटोमोटिव्स कार्स वगैरह के लिए अगर उनमें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है तो उसके लिए अगर आप ऐप डेवलप करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे। देन कम्स एंड्रॉयड थिंग्स। एंड्रॉयड थिंग्स इज जस्ट लाइक जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो उसी के रिगार्डिंग है ये। हम किसी और वीडियो में इसको डिटेल से कवर करेंगे। तो फिलहाल हम आ जाते हैं फ़ोन और टैबलेट में। हम एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे। एम्प्टी एक्टिविटी में हम खुद से पूरा ऐप डिज़ाइन करेंगे, तो आई सिलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करने के बाद हम इस विंडो पे आ गए हैं। तो इस विंडो में ये पूछ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन का नेम क्या है, आप अपनी एप्लीकेशन को क्या नाम देना चाहते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको हेलो वर्ल्ड करके नाम दे देता हूँ। देन कम्स पैकेज नेम। पैकेज नेम ये अपने आप ही ले लेता है, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टाइप किया तो इसने ऑटोमेटिकली com.example.hello वर्ल्ड पैकेज का नाम दे दिया है। तो अभी आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रखिए, इसको ऑल्टर मत कीजिए। तो क्योंकि फर्दर हो सकता है हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे मॉडिफिकेशंस करनी है, बट एज अ बिगनर आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देन सेव लोकेशन, ये पूछ रहा है कि आप अपना प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट एक एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स का फोल्डर होता है, इसके अंदर ये सारे आपके नए प्रोजेक्ट सेव करता है। अगर आप इस लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट कहीं और सेव करना चाहते हैं, तो यू सिंपली क्लिक हेयर ऑन द ब्राउज बटन। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप पाथ दे सकते हो कि कहाँ पे आपको सेव करना है। देन यू कैन क्लिक ओके। मैं अभी इसको यहीं पे रखता हूँ। देन लैंग्वेज इज़ जावा। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अपना जो बैकएंड कोड है वो जावा में लिखना चाहते हैं या कॉटलिन में लिखना चाहते हैं। जैसे आपको पता है कि अभी गूगल ने कॉटलिन को एंड्रॉयड के लिए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया है। तो अभी लोग बहुत बहुत लोग डेवलपर्स कॉटलिन पे स्विच कर रहे हैं, बट फॉर द टाइम बिग अभी हम जावा में करेंगे। बाकी आगे हम कॉटलिन के कोर्सेज लेके आएंगे तब हम कॉटलिन में डिस्कस करेंगे, अभी हम जावा में रखते हैं लैंग्वेज को। देन कम्स मिनिमम SDK। तो ये पूछ रहा है कि जो अभी आप ऐप डेवलप कर रहे हो इसकी मिनिमम SDK की रिक्वायरमेंट क्या है, ये कौन से जैसे कि आपको पता है कि इसमें एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन आते हैं। जेली बीन है, फिर हमारे पास किटकैट आया, लॉलीपॉप आया, मार्शमेलो आया, नॉगेट, और लेटेस्ट एंड्रॉयड R चल रहा है। तो ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे आपकी ऐप रन करेगी, इससे नीचे ये नहीं करेगी। अगर मैं जेली बीन सिलेक्ट करता हूँ तो आप नीचे देखोगे योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 99.2% ऑफ डिवाइसेस। इसका मतलब है कि जो जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेस अभी हैं उनमें से 99.2% डिवाइसेस जेली बीन या उसके ऊपर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप मिनिमम SDK जेली बीन रखोगे तो आपकी एप्लीकेशन 99.2% डिवाइसेस को सपोर्ट करेगी, राइट। तो अभी मैं इसको जेली भी नहीं रखता हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ऐप मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस को सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको आप देखोगे कि ऊपर वाला कोई जैसे मैं ऑडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ
then it will work on 60%, approximately 60-61% of the devices. पर मैं ये नहीं चाहता, अगर मैं कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ तो आई वांट इज कि ये मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस पे काम करे. तो आई सिंपली सिलेक्ट जेली बीन. सो ओके, देन विल गो फर्दर. फिनिश पे क्लिक करते हैं. ओके, तो लोडिंग प्रोजेक्ट विंडो आ गया है, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है. इट विल टेक सम टाइम, डिपेंड्स आपके पीसी की स्पीड क्या है. इन माय केस ये थोड़ा टाइम लेता है, सो लेट्स वेट एंड वॉच. आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि जैसे आ रहा स्कैनिंग फाइल्स टू इंडेक्स, तो ये अभी हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है. अभी आप देखो कि यहाँ पे एक नेविगेशन विंडो ओपन हुई है. हो सकता है आपके केस में ये विंडो ओपन ना हो, कुछ ऐसा दिखे आपको. तो फॉर दिस नेविगेशन विंडो यू सिंपली क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट बटन, राइट. तो ये नेविगेशन विंडो आपका ओपन हो जाएगा. एंड मेक श्योर कि इन ऑप्शंस में से आपका ये एंड्रॉयड पे ही रहे. ओके, लेट इट बिल्ड द प्रोजेक्ट कम्प्लीटली, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं. हे गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और उसके साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए. और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना. लाइक दिस वीडियो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन. ओके, जितना टाइम ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है हम ऊपर से कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं. तो फर्स्ट इज दिस फाइल टैब. तो इसमें अगर हम जाते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आप. प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. न्यू मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल, अगर आपको कोई नया मॉड्यूल क्रिएट करना है, किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, आप नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं. फाइल मीन्स जावा फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी कोई भी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन ऑप्शंस को. तो सिंपली कॉटलिन स्क्रिप्ट, ये सब कुछ भी नया क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपली यू कैन गो टू दीज ऑप्शंस. उसके बाद ओपन में अगर आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं, प्रोफाइल और डीबग एपीके, ये भी हम इनिशियल डिस्कस कर चुके हैं. ओपन रीसेट पे आ जाएगा अगर आप कोई रिसेंट प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं जिस पे आप काम कर चुके हैं. जैसे कि मेरे केस में 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं. क्लोज प्रोजेक्ट में ये आप जो प्रोजेक्ट पे अभी आप काम कर रहे हैं, अगर इस प्रोजेक्ट को क्लोज करना चाहते हैं सिंपली क्लिक ऑन क्लोज प्रोजेक्ट. उसके बाद कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं. सेटिंग्स में अगर यहाँ पे देखें एंड्रॉयड एसडीके, तो मेरे इस एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कौन से एसडीके इंस्टॉल्ड हैं. तो इट इज़ शोइंग एंड्रॉयड 9.0, 10.0, 10.0 प्लस. तो ये डिटेल शो कर रहा है कि कौन से एसडीकेस मेरे यहाँ पे डाउनलोडेड हैं. इट्स शोइंग स्टेटस इज इंस्टॉल्ड. उसके बाद टूल्स में आ जाते हैं. टूल्स में बेसिकली कौन कौन से टूल्स इसमें मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं. सो आप लोग चेक कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर कि आपके में भी ये सब टूल्स हों. जैसे कि एस डी के बिल्ड टूल्स हैं, एमुलेटर है टू रन अ वर्चुअल डिवाइस ऑन योर लैपटॉप और पीसी एंड रन द ऐप इन दैट वर्चुअल डिवाइस. उसके बाद एंड्रॉयड एस डी के प्लेटफॉर्म टूल्स हैं. दिस एमुलेटर एक्सीलरेटर है, ये एमुलेटर के साथ ही यूज़ होता है, तो आप लोग भी चेक कर लीजिए यहाँ पे जाके. देन ओके, सो ये हमें बताता है यहाँ पे कि कौन कौन सी अपडेट्स आई हुई हैं.
सो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। अपीयरेंस में जाते हैं। अपीयरेंस में जाके बेसिकली ये सारी सेटिंग्स को आप देख सकते हो, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये सेटिंग्स हैं कि अगर आपको अपने जो वर्किंग एनवायरनमेंट है इसकी अपीयरेंस में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उसके बाद मेन्यूज एंड टूल बार, ओके वी कैन स्किप दिस। पासवर्ड्स, ओके दिस इज अबाउट द अपडेट ऑफ द एंड्रॉइड स्टूडियो। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इफ देयर इज एनी अपडेट, तो चेक नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको बता देगा। सो राइट नाउ मैं लेटेस्ट वर्जन पे ही हूँ, तो आई नीड नॉट टू डू एनीथिंग। उसके बाद बाकी ऑप्शंस आई डोंट थिंक कि एज अ बिगनर आपको बाकी ऑप्शंस की इतनी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो फॉर द टाइम बिंग अभी हम इसे स्किप करेंगे। क्लिक ऑन ओके। ओके देन इंपोर्ट सेटिंग्स, अगर आप जो भी आपके एंड्रॉइड स्टूडियो की सेटिंग्स हैं इनको आप इंपोर्ट करना चाहते हो कहीं पे, आप किसी और पीसी में काम कर रहे थे, अभी आपने अपना जो सिस्टम है उसको स्विच किया है, तो यू सिंपली पहले आप वहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे अपनी सेटिंग्स को और यहाँ पे सिंपली आके इंपोर्ट कर देंगे ताकि वो सारी सेटिंग्स आपको दोबारा से ना करनी पड़े। देन विल स्किप दिस। एक्सपोर्ट टू जिप फाइल, अगर आपका ये प्रोजेक्ट है आप इसको जिप फॉर्मेट में पूरा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपका पूरा प्रोजेक्ट जहाँ पे भी आप सेव करेंगे जिप फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। देन सेव ऑल इज टू सेव द प्रोजेक्ट, सो बाकी स्किप कर देते हैं हम। एडिट इज सिंपली अनडू, कॉपी, कॉपी पाथ, ये नॉर्मल ऑप्शंस हैं जो हम सब सॉफ्टवेयर में देखते हैं, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देन यू गो टू व्यू। व्यू भी आपकी जो बेसिकली ये नेविगेशन विंडो है, यहाँ पे टूल बार्स हैं, इन सबको मॉडिफाई करने के लिए है, तो इट सिंपली लेट यू नो जो यूज़फुल चीज़ें हैं अभी के लिए। कोड में ओके ये सब तब ऑप्शंस आएंगे जब ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली बिल्ड हो जाएगा। ओके बाकी ऑप्शंस को हम तब चेक करते हैं जैसे ये प्रोजेक्ट बिल्ड होता है। सो लेट्स वेट कि ये अभी आई गेस ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट डन। ओके गाइस, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। नाउ द ग्रेडल इज रनिंग अ बिल्ड, सो वंस इट completes its build, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये विंडो मैंने यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक किया है तो ये विंडो आ गई है। तो जैसे ये बिल्ड कंप्लीट आता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा दैट बिल्ड इज सक्सेसफुली completed, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ ही आता है, डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग ग्रेडल डेमन। ओके तो यहाँ पे बिल्ड हो गया है हमारा प्रोजेक्ट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा तो आपके सामने ये विंडो आएगी जिसमें लिखा होगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा, और एक ये XML फाइल आएगी जिसमें लिखा होगा activity underscore main dot XML. So it's saying waiting to build, waiting for build to finish. It will hardly take some time, I guess 10 to 15 seconds. So let it be. उसके बाद यहाँ पे एक नेविगेशन विंडो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ये खुलेगी। इन केस ये कुछ भी नहीं खुलता है, अगर कुछ ऐसी विंडो आती है, I'll just close it. I'll close this as well. और इसको मैं ऐसा वेट सिंपली डू। अगर कुछ ऐसा भी आता है और यहाँ पे आपको लगता है कि बिल्ड सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है पर कुछ ओपन नहीं हुआ है, तो सिंपली क्लिक ऑन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे आपको ऐप फोल्डर दिखेगा, इसको आप एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करके इसमें जावा में जाइए, जावा को एक्सपेंड करिए, देन com.example.hello world इसको
एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी, दिस इज द जावा फाइल, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जावा फाइल ओपन हो जाएगी। एंड रिगार्डिंग दैट एक्सएमएल फाइल, यहाँ पे आप ये रिसोर्स फोल्डर है RES लिखा होगा, इसको एक्सपेंड कीजिए। इसमें अगर आप लेआउट में जाएंगे तो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल पे क्लिक कीजिए तो आपकी ये फाइल भी खुल जाएगी। फाइन, ओके। तो हम अभी इसको देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शन होती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, पहले हम बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक ऐप में दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ फ्रंट एंड एंड द सेकेंड थिंग इज़ बैक एंड। फ्रंट हैंड है जो आप लोगों को दिखता है, जैसे हम कोई ऐप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं या फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनीथिंग जो हमें आगे दिखता है, दैट इज़ फ्रंट एंड। जो उसका डिज़ाइन है, जो भी उसमें बटन्स हैं, ऑल दोज थिंग दैट इज़ फ्रंट एंड। पर आप यूट्यूब पे किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे क्लिक कर रहे हो, डबल क्लिक कर रहे हो, लाइक हो रहा है या वीडियो प्ले हो रही है, वो बटन प्रेस करने से क्या हो रहा है? सो wait a second, I guess my laptop battery is low. Let me just plug in the charger. Okay. तो उस बटन को क्लिक करने से क्या हो रहा है, उस बटन को क्लिक करने से क्या होगा, वो जो सब, दैट इज द मेन ब्रेन ऑफ द ऐप, दैट इज द बैक एंड। बैक एंड पे जो आपने कोड लिखा है, दैट इज कॉल्ड बैक एंड। तो फ्रंट एंड, ये जो आप देख रहे हो ना, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, और यहाँ पे अगर आप डिजाइन देखोगे, इफ आई जस्ट हाइड द ब्लूप्रिंट डिजाइन एंड जस्ट जूम इट फॉर यू गाइस, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये दिस इज द फ्रंट एंड ऑफ योर ऐप, ये दिखेगा ऐप में, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाऊँ, तो यहाँ पे जो आप कोड लिखोगे, दैट इज द बैक एंड। यहाँ पे आप लिखोगे कि इस ऐप में कुछ भी करने से, ऐप ओपन होने से, ऐप में बटन क्लिक करने से क्या होगा, दैट विल राइट हेयर। तो बेसिकली ऐप के दो पार्ट्स हैं, फ्रंट एंड है, बैक एंड है। तो फ्रंट एंड में जो भी दिखाना है, कुछ भी कोड जो भी लिखना है, डिजाइन करना है, वो हम इस विंडो में करेंगे। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, आई मीन डॉट एक्सएमएल। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन इसलिए लिखा हुआ है कि इस एक्टिविटी का नाम मेन है, अगर हम कुछ और नाम देंगे तो अंडरस्कोर कुछ और आ जाएगा। तो बेसिकली डॉट एक्सएमएल फाइल में हम डिजाइनिंग करेंगे एंड डॉट जावा फाइल में हम जाकर कोड लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसको कि कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे आपको यूज़फुल जिसको हम यूज़ करने वाले हैं उन ऑप्शंस को बताता हूँ। अगर आप मैनिफेस्ट में जाओगे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में जाओगे, तो बेसिकली ये आपकी ऐप की इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे कि यहाँ पे रहेगा कि आपके ऐप का नेम क्या है। इफ़ यू सी हेलो वर्ल्ड, तो आपकी ऐप का नेम है हेलो वर्ल्ड है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डॉट मेन एक्टिविटी, जो हमारी ये एक्टिविटी है, इसमें कौन कौन सा इसकी जो डिटेल्स हैं, इस एक्टिविटी में कौन सा डिज़ाइन रहेगा, ये सब यहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आगे जाएंगे तो हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस फाइल को हम ऑल्टर करेंगे, इस फाइल में हम कुछ ऑल्ट्रेशंस करेंगे एज पर आर रिक्वायरमेंट। सो दिस इज एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। उसके बाद ये जावा फाइल हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द बैक एंड। उसके बाद जावा फोल्डर को बंद कर देते हैं। तो दिस इज अ रिसोर्स फोल्डर। रिसोर्स फोल्डर में सब कुछ जो भी आपकी ऐप में आप डिज़ाइन कर रहे हो उसके रिलेटेड जो भी डेटा होगा, लेट इट बी इमेज है, कुछ स्ट्रिंग्स हैं, मेटा डेटा है, वो सब यहीं आएगा। अगर मैं ड्रॉएबल को एक्सपेंड करूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड डॉट एक्सएमएल। सो ड्रॉएबल में क्या आएगा, आपका इमेजेस आएंगी, कोई भी पीएनजी इमेज है, जेपीजी इमेज है, या कुछ भी दैट इज ड्रॉएबल इमेजेस हो गई। उसके बाद कुछ वेक्टर एसेट्स हो गए, वो सब यहाँ पे आएंगे, जिसको हम अच्छे से आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है आपका लेआउट फोल्डर। लेआउट में आपके जैसे कि एक ऐप में आपकी 20 स्क्रीन्स हैं। सो बेसिकली अ स्क्रीन इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एन एक्टिविटी। तो हर एक स्क्रीन एक एक्टिविटी है।
तो अगर आपको 20 स्क्रीन की एक ऐप बनानी है तो आप 20 एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्रिएट करोगे, तो 20 लेआउट क्रिएट करोगे आप बेसिकली। तो अभी हमारी इस ऐप में एक ही स्क्रीन है, दैट इज एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। तो ये आपकी स्क्रीन्स को डिनोट करता है बेसिकली, आपका जो लेआउट फोल्डर है। जैसे हम आगे नई एक्टिविटीज क्रिएट करके देखेंगे तो ये फाइल्स इंक्रीज करेगी। ओके ओके एम सो दिस फोल्डर कंटेन्स की आपका जो, अगर आप देखोगे, इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, अगर आप इस ऐप को बिल्ड करोगे और इस ऐप को अपने फ़ोन पे रन करोगे, तो आप अगर जहाँ से आप ऐप स्टार्ट करते हो वहाँ पे एक आइकन बना आता है। सो दिस डिनोट्स कि वो आइकन कैसा रहेगा। अगर इस ऐप को मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जब अपने फ़ोन में, तो आप देखोगे उसका ऐसा ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड का साइन बनाएगा। अगर जैसे यूट्यूब की ऐप है या कोई और ऐप्स हैं, अगर आप देखोगे सबके अपने जो लोगोज हैं उनके वैसा डिज़ाइन बना आता है। तो अगर आपको अपने ऐप का आइकन अकॉर्ड आपके जो लोगो है उसके साथ मैच करना है, तो आप हम इसे चेंज करेंगे तो डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगी। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। उसके बाद हम आ जाते हैं वैल्यूज़ में। वैल्यूज़ में आ जाता है आपका कलर्स। तो आप अपनी ऐप में कोई भी जो कलर है, कहीं पे भी आपको कलर डिफाइन करना है कि टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, किसी भी चीज़ का कलर के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है, कोई भी कलर है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पहले से 3 कलर डिफाइंड है, प्राइमरी कलर, प्राइमरी डार्क एंड कलर एक्सेंट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इस पर क्लिक करूँ, तो जो भी ये वैल्यू होगी यहाँ पे आपको कलर भी शो करेगा। अगर आई जस्ट ऑल्टर दिस, ऐसा कर दूंगा कुछ, ओके फाइन, यहाँ पे कुछ नहीं आया, ऐसा कर लेते हैं, एस एस एस, ओके ये वाइट हो गया राइट। तो कोई भी जो कलर की कलर यहाँ पे आपने यूज करना है, तो बेसिकली ये वाली फाइल क्या करती है कि यहाँ पे आप कलर्स को डिफाइन कर देते हो राइट। लेट मी जस्ट अनडू दिस। यहाँ पे आप कलर्स को हेक्सा डेसिमल में डिनोट करते हो, यहाँ पे आप कलर का नाम लिख देते हो। तो कहीं पे भी अगर मुझे ये कलर यूज करना है तो आई सिंपली कॉल दिस कलर प्राइमरी। अगर मैं कलर प्राइमरी को कॉल करूंगा तो मतलब कलर्स फोल्डर में से वो हम देखेंगे कैसे कॉल करना है। अगर मैं कलर प्राइमरी लिखूंगा वहाँ पे, इट सिंपली मीन्स दिस थिंग। तो अगर मुझे 10 जगह पे एक ही कलर यूज करना है, तो इट्स बेटर कि मैं एक बार यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, उसकी नेमिंग कर दूँ। जैसे कि मान लो मुझे ब्लैक कलर डिफाइन करना है, आई सिंपली क्लिक ऑन कलर, नेम इट एज ब्लैक, ओके, then hash 000, I guess this is for black, okay done। so अगर मैं कहीं पे ब्लैक लिखूंगा, लिखूंगा मीन्स कलर से ब्लैक को कॉल करूंगा, तो ब्लैक कलर डिनोट करेगा, इट सिंपली नॉट हैश ट्रिपल जीरो। तो जैसे आपकी ऐप बहुत बड़ी हो जाती है, देयर आर लाइक 100 ऑफ कलर्स, तो आप हर किसी का हैश कोड तो याद नहीं करोगे, तो यू सिंपली नेम इट, जो कि आप रिमेम्बर कर सको, और वहाँ पे आपको कॉल करना इजी हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन फॉर दिस फोल्डर, दिस फाइल। देन वी गो टू स्ट्रिंग्स। ओके, तो स्ट्रिंग में जैसे कि एक स्ट्रिंग यहाँ पे बनी हुई है, दैट इज ऐप अंडरस्कोर नेम, जो कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे आप देखोगे ये हेलो वर्ड जो लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में लिखा दिस इज दिस @string स्लैश ऐप अंडरस्कोर नेम। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग ये फाइल है, ये वाली फाइल है, यहाँ से ऐप नेम को कॉल कर रहा है राइट। क्लोज दिस, यहाँ पे आप देखोगे @string स्लैश ऐप अंडरस्कोर नेम। तो जैसे ही इसको कॉल करेगा, इट मीन्स हेलो वर्ल्ड राइट, इसका मतलब है हेलो वर्ल्ड। तो ऐसी अगर आपके ऐप में आप स्ट्रिंग्स लिखना चाहते हो जहाँ पे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स है कि ये वैल्यू चेंज ही नहीं करेगी, जैसे कि कुछ टाइटल है पेज का, होम होम फॉर एग्जांपल यू वांट टू राइट होम, अबाउट पेज है, कुछ ऐसी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स है, तो आप उनको एक्सएमएल फाइल या जावा फाइल में सीधा नहीं लिखोगे, पहले आप उसको यहाँ पे डिफाइन करोगे, देन यू विल कॉल इट। ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते हो, बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप यहाँ पे लिखोगे फिर उसे कॉल करोगे, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड प्रैक्टिस इन ऐप डेवलपमेंट। इसका बेनिफिट बताता हूँ मैं आपको।
मान लीजिए ये हेलो वर्ड है, इस हेलो वर्ड को मुझे 50 प्लेसेस पे लिखना है, राइट। तो एक ऑप्शन है कि हर जगह पे मैं वहाँ पे हेलो वर्ड लिखूँ। दूसरा ऑप्शन है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं हर जगह पे @string/app_name लिख दूँ, तो इट मीन्स हेलो वर्ड होगी। बट कल को कुछ ऐसी चेंज आती है मेरी ऐप में कि हेलो वर्ड को मैंने हटाकर कुछ और लिखना है, राइट। हेलो वर्ड में मुझे वर्ड को हटाना है और सिर्फ हेलो लिखना है। अगर मैंने मेथड 1 फॉलो किया होगा तो मुझे 50 प्लेसेस पे जाना पड़ेगा और हेलो वर्ड को हेलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अगर मैंने सेकेंड मेथड से अपनी ऐप को डेवलप किया है तो मुझे एक ही जगह पे हेलो वर्ड को हेलो में कन्वर्ट करना है, बाकी सारी जगह पे वो अपने आप चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने उसको यहाँ से कॉल किया हुआ है। So that is why it is considered as a better practice or a best practice to write the strings here, फिर उसको कॉल करेंगे वहाँ पे। So I'll just okay, so आगे हम इसको यूज करके देखेंगे, आप लोगों को और चीजें क्लियर होंगी। ओके, उसके बाद आ जाती है हमारी स्टाइल्स की फाइल। स्टाइल की फाइल में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलर के लिए कलर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, स्ट्रिंग्स को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे अगर कहीं स्ट्रिंग यूज करनी है। तो स्टाइल्स में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को आपको स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग मीन्स उसका कोई फॉन्ट सिलेक्ट करना है, फिर उसका कोई साइज रखना है, उसका कुछ बैकग्राउंड रखना है, इटैलिक करना है उसको, उसकी जैसे 10 प्रॉपर्टीज को आपको फिक्स करना है, राइट। तो उन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर आप इस फाइल में जाओगे एक्टिविटी, इसका मैं कोड खोलता हूँ तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो अब एक टेक्स्ट के लिए मुझे कुछ स्टाइल्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, जैसे कि दिस इज वन स्टाइल, इस स्टाइल का नाम है ऐप थीम, राइट। तो अब सेम जैसे मैंने आपको बताया कि एक टेक्स्ट को अगर मुझे 50 जगह पे लिखना है तो एक ऑप्शन है कि मैं 50 जगह पे वो टेक्स्ट को लिखूं और दूसरा ऑप्शन है उसको मैं स्ट्रिंग से कॉल कर सकूं। ऐसे ही अगर मुझे एक स्टाइल को 50 प्लेसेस पे यूज करना है तो एक तो ऑप्शन है कि मैं हर जगह पे उसको लिखूं, दैट मेक इट बोल्ड, देन यूज दिस फॉन्ट, एंड दूसरी ऑप्शन है कि मैं उसको एक स्टाइल स्टाइलिंग यहाँ पे डिफाइन कर दूं, यहाँ पे ऐसी एक स्टाइल डिफाइन कर दूं जिसको कुछ नेम दे दूंगा मैं, और जहाँ पे भी मुझे वो स्टाइलिंग यूज करनी है मैं सिंपली इसको रिकॉल कर लूंगा। रिकॉल कैसे करूंगा, @styles/ जो भी मैंने स्टाइल को नेम दिया है। सो फ्यूचर में अगर मुझे अब उन 50 प्लेसेस पे उसका फॉन्ट चेंज करना है या कलर चेंज करना है या साइज कुछ भी चेंज करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे ऑल्टर करूंगा, वो 50 जगह पे ऑल्टर हो जाएगा। सो जो भी आपकी कॉमन स्टाइलिंग है, जो मतलब 10-20 चीजों की एक कॉमन स्टाइलिंग है, इट इज प्रेफर्ड कि आप उसको यहाँ पे डिफाइन करो और वहाँ पे कॉल कर लो। ओके, सो ये सारा आई गेस हमने कवर कर लिया है। उसके बाद जाते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। एज अ बिगनर आई डोंट थिंक सो कि हमें इसमें ज़्यादा कुछ ऑल्टर करने की ज़रूरत है, बट दिस इज ओके। सो ये फाइल डिफाइन करती है कि जो आपका कंपाइल के वर्जन कौन सा रहेगा, दैट इज 30th। बिल्ड टूल्स वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो आप, और उसके पास एप्लीकेशन की आईडी क्या है, मिनिमम एसडीके वर्जन, दैट इज जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था जेली बीन कि मिनिमम एसडीके वर्जन कौन से एसडीके वर्जन पे ये रन करेगी। उसके बाद टारगेट एसडीके वर्जन कौन सा है, दैट इज 30। सो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। और उसके बाद हम कौन सी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, दैट इज दिस थिंग्स। इसको हम ऑल्टर करेंगे, इसमें हम कुछ ऐड करेंगे। अगर हमें कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी, कोई और लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है तो विल राइट इट हेयर, वो हम आगे देखेंगे। जैसे हम कुछ आगे एडवांस वीडियो बनाते हैं, इसमें हम कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं करेंगे, बिकॉज विल मेक अ सिंपल ऐप एंड रन इट, बिकॉज ये बिगनर्स के लिए है तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता चीज़ों को। सो फॉर अ बिगनर आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट यू विल डू इज़ कि ये जावा फाइल और दिस लेआउट फाइल, इसमें हम कुछ ऑल्ट्रेशंस करके देखेंगे, राइट। यहाँ से अगर आपको डिज़ाइन में जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपनी पहली ऐप बनाते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर यू गाइस। हम
जस्ट डिलीट इट। सो सबसे पहले आपके पास कंस्ट्रेंट लेआउट आता है, बट आई प्रेफर रिलेटिव लेआउट। सो मैं रिलेटिव लेआउट में काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो यू सिंपली राइट क्लिक ऑन दिस, then go to convert view, simply click on this, go to relative layout and apply. The layout will change. Okay, so अब फ्रंट एंड की बात करते हैं। फ्रंट एंड को डिजाइन करने के दो मेथड्स हैं। एक है कि सिंपली यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे कॉमन में गया, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, यू सिंपली क्लिक ऑन दिस, ड्रैग इट इनटू योर एक्टिविटी दिस पेज एंड रिलीज इट। ठीक है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया और इसको आप साइजिंग कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसको कुछ अलाइनमेंट के लिए आपको वेट, ओके, आपको एक रेफरेंस देना होता है, इट्स नॉट पिकिंग इट अप। ओके, सो सिंपली अगर आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना, मुझे बटन यूज करना है, सिंपली क्लिक ऑन दिस, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। तो मेरा बटन आ गया है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ से लिंक कर दूँ एंड देन गो हेयर, तो मैं इसको इसके रिलेटिवली मूव कर सकता हूँ, राइट। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट है, डिफरेंट टेक्स्ट ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट व्यू, प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड, सो ऑन। ओके, बटन्स हैं यहाँ पे डिफरेंट, ये बटन है, उसके बाद आपके पास रेडियो ग्रुप आ जाता है, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और अपने पेज, जो अपनी ये पेज है, ये एक्टिविटी है, इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। सो वन इज दिस मेथड, बट आई डोंट प्रेफर दिस। ओके, आई लेट यू नो, मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। ओके, द सेकेंड मेथड इज इफ यू क्लिक हियर ऑन कोड। ओके, सो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट स्प्लिट, तो जस्ट क्लिक ऑन स्प्लिट। ओके, सो आई गो टू डिजाइन। अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आई सिंपली पुट अ बटन हेयर एंड ड्रॉप इट, और अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये कोड लिखा, अपने आप कोड एक लिख दिया है इस सॉफ्टवेयर ने, राइट। तो इस बटन के लिए, इस बटन के लिए ये कोड है, राइट। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सो द बटन इज डिलीटेड। सो द सेकेंड मेथड इज, यहाँ पे आप मैनुअली कोड को लिखें और उस कोड के लिखने से आप यहाँ पे डिजाइनिंग करें। तो इसके लिए आपको स्प्लिट विंडो में रहना है। अगर मैं आपको कुछ लिख कर दिखाऊं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट व्यू, इट्स आस्किंग की विड्थ कितनी रखनी है। आई जस्ट क्लिक ऑन रैप कंटेंट and then click on text. This is my first app. Okay, उसके बाद आ जाते हैं साइज, जस्ट डिफाइन द साइज, टेक्स्ट साइज कितना रखना है, जस्ट कीप इट 30 dp I guess. Okay, fine, then we'll simply put it, देन हम देखेंगे कि इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ट्रू, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा अगर आप देखोगे तो। देन विल कीप इट सेंटर वर्टिकल एज वेल, तो ये वर्टिकली भी सेंटर हो जाएगा। ओके ओके, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़, मैं यहाँ पे अगर डिज़ाइन में जाता, टेक्स्ट में जाता, टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकता था, बट इससे बेनिफिट क्या है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, और कुछ चीज़ें जो आप वहाँ से नहीं कर सकते, डिज़ाइनिंग में जाके नहीं कर सकते,
कुछ पोजीशंस हैं, पोजीशन चेंज करनी है। जैसे आप आगे डेवलपमेंट में आगे बढ़ोगे तो आपको ये सब पता चलेगा। वो यहाँ से करना बहुत ईजी रहता है। अभी आपको लग रहा होगा कि वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना तो यार इतना ईजी था, यहाँ पे इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा, बट वंस यू गेट यूज टू इट ये चीज़ें आपको बहुत ईजी लगने लग जाएंगी, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे इसके साथ। मैंने भी जब जैसे 7 साल पहले अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे भी ये डिफ़िकल्ट लगता था। मुझे भी लगता था जब मैं सीख रहा था कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे क्यों लिखना है, वहाँ पे बहुत ईजी है। बट व्हेन यू गो फॉरवर्ड, आप चीज़ें करते हो आगे तो आपको पता चलता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको यहीं पे आप करिए, यहाँ पे आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए। दिस इज़ मच ईजियर एंड गुड फॉर योर डेवलपमेंट अगर आप यहाँ से डिज़ाइन करते हो तो। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये अगर आप देखोगे एंड्रॉयड टेक्स्ट में ये कुछ ऐसा आ रहा है, राइट? क्या ये कुछ मतलब वार्निंग दे रहा है मुझे, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग, दिस इज माय फर्स्ट ऐप, शुड यूज स्ट्रिंग रिसोर्स। तो ये यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग्स वाला ये डिस्कस किया था, तो देखो एंड्रॉयड स्टूडियो मुझे यहाँ पे वार्निंग दे रहा है दैट इट इज अ हार्ड कोडेड स्ट्रिंग, यू शुड यूज अ स्ट्रिंग रिसोर्स, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स में जाऊँ, दिस इज जस्ट टू क्लियर द कंसेप्ट, राइट? मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग में जाऊँ, नेम में लिखूँ ओके माय ऐप, राइट? और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज माय फर्स्ट ऐप, राइट? यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है, दिस इज माय फर्स्ट ऐप इज द स्ट्रिंग, और उसका नाम रख दिया माय ऐप। अब हम यहाँ पे जाते हैं, वेयर इज दिस एक्टिविटी, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं @string और माय ऐप लिखूँ तो दिस मीन्स द सेम, यू सी दिस इज माय फर्स्ट ऐप, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट? तो जो मैंने पहले किया था और अब किया है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। दी ओनली डिफरेंस इज मैं लिख किस मेथड से रहा हूँ। अगर आप देखोगे अभी कोई वार्निंग नहीं आ रही है, राइट? तो ऐसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स डिफाइन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉल करते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं ओके हम कलर वाला कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने ब्लैक कलर डिफाइन किया था, तो अगर मुझे इस टेक्स्ट को ब्लैक करना है तो सिंपली go here and text color @color and black, you see यहाँ पे ये ब्लैक हो गया है। तो ऐसे हम यहाँ पे कलर्स को कॉल करते हैं, राइट? सो दिस इज इट फॉर द फ्रंट एंड। आज हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो गया ऑलरेडी। सो आई डोंट वांट कि आप एक ही दिन में मैं आपको इतना कुछ बता दूं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ये मैंने कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट्स बता दिए हैं, डिज़ाइन कैसे करना है, राइट? उसके बाद जावा में अभी हम कुछ ऑल्ट्रेशंस नहीं करेंगे जावा में जस्ट आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जावा के कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप चाहते हो कि मैं जावा पे कोर्स स्टार्ट करूं, आपको जावा सिखाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आई डेफिनेटली मेक वीडियोज़ ऑन जावा एज वेल, मेरा प्लान है। बट आप अगर कमेंट करके मुझे स्पेसिफिकली बताओगे कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस पर पहले ही वीडियो बना दूंगा। तो मेक श्योर कि आप कमेंट करें, मुझे बताएं, ओके। सो मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जावा आती है। सो दिस इज द क्लास फॉर दिस एक्टिविटी। इफ़ यू सी पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी, तो ये इस पेज की एक क्लास है, ओके। इसका बैकएंड है, तो ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रहा है। सो दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट, जब भी आप कोई नई एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो इस क्लास को एक्सटेंड करता ही करता है। उसके बाद अब इसमें कौन सा मेथड है, सबसे पहले आता है ऑन क्रिएट मेथड। ऑन क्रिएट मेथड कब कॉल होता है, जैसे आप अपनी ऐप स्टार्ट करते हो, उस ऐप में ये पेज ओपन होगा, ये क्रिएट होगा, तो सबसे पहले आपका ये मेथड कॉल होगा, राइट? तो इस मेथड के अंदर हम देखते हैं कि क्या हुआ। सो इसको स्किप कर दो। सुपर क्लास जो इसकी है उसको ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करता है। देन ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेट कंटेंट व्यू। तो अभी जैसे आपका बैकएंड ये कॉल हुआ, अब फ्रंट एंड में कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ नहीं करेगा, ये एक फाइल आपकी ऐप में पड़ी है। तो सबसे पहले ये वाली एक्टिविटी जो है, ये वाली जावा फाइल कॉल होगी।
इस फाइल में से ये वाला मेथड कॉल हो गया, राइट। इस मेथड को के कॉल होते ही ये क्या कह रहा है, सेंड कंटेंट व्यू। तो जो आपका अभी व्यू है, कंटेंट है, उसको क्या सेट करना है, r.layout.activity main, राइट। r means this, dot layout means this folder, dot activity underscore main। तो यहाँ पे ये पाथ डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे ये पाथ डिफाइन कर रहा है कि आपको व्यू में क्या सेट करना है। तो व्यू में इसने क्या सेट कर दिया, इस वाले पेज को, राइट। तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा, ओके। सो अभी हम इसमें और कुछ ऑल्टर नहीं करेंगे, इसको ऐसा डिफॉल्ट रहने देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस ऐप को अपने मोबाइल पे रन करके देखते हैं, राइट। तो इस ऐप को रन करने के लिए सबसे पहले आपको बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैं बिल्ड पे क्लिक करूँगा। जैसे कि आप किसी भी कोड को कंपाइल करते हो, तो ऐसे एंड्रॉइड स्टूडियो में सबसे पहले आपको बिल्ड करना पड़ता है आपके प्रोजेक्ट को, आपके इसको। सो आई विल गो देयर एंड आई विल click on make project। So if you see here, Gradle build is running। If I'll click on this, तो यहाँ पे मेरा build start हो गया है। ओके, तो बिल्ड यहाँ पे फिनिश हो गया है। सो अगर अब आप इस ऐप को रन करना चाहते हो तो देयर आर टू मेथड्स। एक मेथड है कि आप यहाँ पे जो एमुलेटर आपका वर्चुअल डिवाइस है, आप इसको वहाँ पे रन कर सकते हो, और सेकंड ऑप्शन इस आप अपने फिजिकल डिवाइस पे इसको रन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे दिस इज द रन बटन, ये रन बटन से आप अपनी ऐप को रन करोगे। सो आई प्रेफर, मैं अपने फिजिकल डिवाइस पे इसको रन करता हूँ। तो आई सिंपली, यहाँ पे अगर आप देखोगे नो डिवाइस आ रहा है, राइट। So I'll simply connect my cell phone, my mobile with this। Just wait for a while। Okay, I've connected my cell phone। If you can see here, it's written Xiaomi Redmi Note 5 Pro। So this is my cell phone। अब मुझे इस पे ऐप को रन करना है, तो I'll simply click on this button। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ऐप मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो गया है। नाउ आई विल शो यू माय सेल फोन। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, उस ऐप को हम ओपन करके देखते हैं। Okay, so this is our app। So okay, this is our app hello world। इस पे क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं। Okay, so this is our first app, right। this is my first app। यही हमने डिज़ाइन किया था। So congratulations guys, हमने अपनी फर्स्ट ऐप को यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया, अपनी फर्स्ट ऐप को क्रिएट कर लिया है, उसको मोबाइल पे सक्सेसफुली रन करके देख लिया है। सो कुडोस टू ऑल द न्यू डेवलपर्स जो भी पहली बार ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप कि आपने भी मेरे साथ साथ में ये किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी आप करके देखिए। सो हमने बहुत सक्सेसफुली, बहुत छोटी सी ऐप, दिस इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ऐप ऑफ दिस वर्ल्ड, बट
फॉर अ बिगनर ये अच्छा एक स्टार्ट है, हमने रन करके देखा है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको कैसी लगी ये वीडियो, अगर आपके कोई सजेशंस हैं, बिकॉज आई एम न्यू टू यूट्यूब, सो अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो मेक श्योर कि आप कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। इससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप लाइक करिए वीडियो को, मुझे नई वीडियोस बनाने में, नए टॉपिक्स को कवर करने में मोटिवेशन मिलती है। सो या like this video and make sure to hit that subscribe button. So that is it for today guys.